तो बच्चों सुबह का टाइम है, तो मेरा प्यारा सा गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करने जाएंगे कॉलिगेटिव का पहला टाइप, यानी क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन यानी कमियां। इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे और लास्ट में इक्वेशन आएगा, उससे कुछ न्यूमेरिकल्स का सॉल्व भी करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बेटर क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन में हम लोग जो प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं वो जनरली दो टाइप के कंपोनेंट होगा। दो टाइप के कंपोनेंट क्या क्या होगा, तो देखो, एक सॉल्वेंट होना चाहिए और एक सॉल्यूट होना जरूरी है। हम लोग इस पूरा चैप्टर में सॉल्वेंट को हम लोग ए से इंडिकेट करेंगे, के भी है, सॉल्यूट को यानी विलय को हम लोग बी से इंडिकेट करेंगे। सॉल्वेंट को पहचानने का एक शॉर्ट ट्रिक्स है। देखो, ये जनरली लिक्विड फेज में आपको मिलेगा और ये जनरली आपको सॉलिड फेज में आपको मिलेगा। अच्छा, सॉल्वेंट जो होता है वो उड़ने वाला होता है, वोलेटाइल। यानी ये क्या होता है बच्चों, ये जनरली देखो ये क्या होगा, वोलेटाइल होगा। और ये क्या होगा, ये होगा नॉन वोलेटाइल के सीरीज में आने वाला है। एक वोलेटाइल और एक क्या है, नॉन वोलेटाइल। जैसे ही सॉल्वेंट बनी, वाटर को ले लो एग्जांपल में, वाटर में यूरिया आ गया तो वाटर पार्टिकल्स जो है वह वेपराइज करेगा लेकिन यूरिया नहीं करेगा। ठीक है, हम लोग वैसे ही कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं जो राउल्ट के लॉ पे डिपेंडेंट रहेगा। अब यहाँ कुछ एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊंगा। देखो, जनरली वोलेटाइल के फॉर्म में जो होगा वो या तो H2O आ सकता है, यहाँ पे ईथर के मॉलिक्यूल आ सकता है, जैसे CH3O, CH3, C2H5O, CH3। जैसे अल्कोहल का कंपाउंड देखो, C2H5OHI या फिर CH3OHI। ठीक है, यहाँ पे सॉल्वेंट के फेज में बेंजीन आ सकता है बच्चों, बेंजीन यानी C6H6। हम लोग प्यारा सा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं इसका, इस तरह से बेंजीन होता है। टोल्यूइन भी आ सकता है बच्चों, टोल्यूइन, TOLUEN, टोल्यूइन मतलब क्या, रिंग में क्या होता है, रिंग में बेंजीन, रिंग में CH3 टोल्यूइन है। ये सारे क्या है, सॉल्वेंट का फेज जनरली यूज होगा। और सॉल्यूट जो है बच्चों, सॉल्यूट देखो, सॉल्यूट को हम लोग लेंगे तो सॉल्यूट का एग्जांपल है, यूरिया को ले लो, यूरिया। ठीक है, यूरिया का आपका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है NH2CONH2। इसका मोलर मास भी देखो, मोलर मास भी आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मोलर मास, तक आपको बहुत ही हेल्प हो, मोल, 1 मोल पार्टिकल का मास, मोलर मास। तो यूरिया को लोगे तो यूरिया का मोलर मास होता है 60। ग्लूकोज भी यहां पे आ सकता है, फॉर्मूला क्या है, C6H12O6 180। यहां पर कुछ कंपाउंड्स और भी है, सुक्रोज ले लो, सुक्रोज आ सकता है, यानी क्या है, C12H22O क्या है, 11। मास कितना होगा इसका, 342। ये सारे सॉल्यूट है और ये क्या है, सॉल्वेंट है। इसको ए से इंडिकेट किए हैं और इसको किससे इंडिकेट किए हैं, बी से किए हैं।
इसको नोट कर लो। देखो बच्चों, अब हम लोग पूरा डीपली वेपर प्रेशर की कुछ बातें को समझेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। देखो, एक अच्छा सा कंटेनर लिए हैं, कंटेनर है ये। अब इसमें सॉल्वेंट है। क्या बच्चों, इसमें सॉल्वेंट है। ये ए से इंडिकेट किए हम लोग, सॉल्वेंट फेज में है। ये सारे क्या है, ए के पार्टिकल्स है। अब क्या होगा, जैसे इसमें हीट, थोड़ा सा भी हीट मिल जाए, ये ए के पार्टिकल्स जो है वो क्या होता है, वेपर फेज में यानी गैस फेज में जाने की कोशिश करता है। जैसे ये ए पार्टिकल यहां से बाहर निकलेगा, लिक्विड के सरफेस पे कुछ प्रेशर डालता है, इसी का नाम है वेपर प्रेशर, जिससे और भी मॉलिक्यूल्स क्या है, सरफेस के छोड़ के बाहर निकलने लगता है। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा प्रेशर को हम लोग इंडिकेट करेंगे किस फेज में, तो P0A। क्या बच्चों याद रहे, P0A मैं और कोई नहीं, दूसरा और कोई नहीं, ओनली A, ओनली प्योर स्टेट। यहां पे कोई सॉल्यूट तो अभी मैंने डाला ही नहीं, तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, P0A, और दूसरा कुछ नहीं, ओनली A। अब देखो यहां पे A है, तो उसको वेपराइज बनने में इजी होगा, कम हीट में ही पार्टिकल्स ऊपर की ओर आने लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जब इसमें हम लोग B को ऐड करेंगे, B को मिलाएंगे, बच्चों ये A मैंने बोला अभी, A क्या है, सॉल्वेंट है जो वोलेटाइल है। लेकिन B क्या है, B तो सॉल्यूट होता है, B क्या है, सॉल्यूट है, विलय है। और जैसे ही हम लोग B को मिलाएंगे A में, क्या होगा, देखो परेशानियां क्या होगी A के लिए, वो आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। ये A के मॉलिक्यूल्स है, ये A के मॉलिक्यूल्स है, A के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। और जैसे ही आपने B को मिला दिए, B तो सरफेस में आ गया इस तरह से, B यहां भी B, कुछ भी यहां भी अंदर चला गया, एकदम B अंदर चला गया, A को घेर लिया, मारने के लिए घेर लिया, मान लो यहां पे तुमको निकलने देंगे ही नहीं। अब क्या है, देखो जैसे ही B पार्टिकल्स ने A को घेर लेता है, A को वेपराइज करने में दिक्कत होती है, इस सिलेंडर से A को निकलने में दिक्कत होती है। तो एक बात कंपेयर करो, जितना A यहां से बाहर होगा, क्या उतना A यहां से बाहर होगा। देखो एक बात को गौर करना, A वोलेटाइल है, B नहीं। हम लोग जब चाय बनाते हैं तो क्या चीनी उड़ता है, चाय पत्ती उड़ता है, नहीं, क्योंकि वह सॉलिड पार्टिकल्स है, वोलेटाइल नहीं है। लेकिन A वाटर का मॉलिक्यूल्स तो वेपराइज करता है, यहाँ पे प्योर है, ज्यादा करेगा। लेकिन यहाँ पे B आ गया तो क्या होगा, A को पकड़ लेगा। भाई हम भी जाएंगे नहीं और तुमको पकड़ के रखेंगे, तुम भी मत जाओ। इस तरह से A के पार्टिकल का वेपराइज होना थोड़ा सा कम हो जाता है। ऐसा नहीं वेपराइज रुक जाएगा, कम हो जाता है, आगे से कम। इसीलिए इसे हम लोग नाम क्या देंगे, इसमें A है और B दोनों है, A और B यही तो सॉल्यूशन, विलियन। इसके वेपर प्रेशर को हम लोग इंडिकेट करते हैं इससे, PA, P नॉट नहीं, क्योंकि इसमें तो P है। नॉट कब, जब प्योर A रहे और B नहीं है,
तब लगाएंगे पी नॉट, और कोई नहीं। लेकिन यहां पर क्या है, ए है, साथ में बी को डाला गया है, जिससे उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, यानी कम गया। हम लोग लिख सकते हैं इस बात को इस तरह से, पी नॉट ए का वेपर प्रेशर पी ए से ज्यादा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें बी सॉल्यूट नहीं है और इसमें है। अब हमारे राउट अंकल ने इसी लॉ के लिए एक लॉ दिया। देखिए उस लॉ के बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में मैंने अभी बोला आपको कि ए के पार्टिकल्स है, और जैसे ही बी के पार्टिकल्स आ गया, बी के पार्टिकल्स आने से ए को निकलने में रोक रहा है, जिससे वेपर प्रेशर कम हो जा रहा है। इसी वेपर प्रेशर को हम लोग इंडिकेट करते हैं किससे, पी ए से। तो हमारे राउट अंकल कहते हैं कि यहां पर प्रेशर जो है लगने का मेन फैक्ट पार्टिकल है कौन, ए। बी तो है ही नहीं, बी ना उड़ेगा ना किसी और को उड़ने देता है, तो इसलिए बी का तो अपना कोई प्रेशर है ही नहीं। तो हम लोग बी को वेपर प्रेशर मान ही नहीं सकते हैं, इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा हूं, ए लिखा हूं। तो इसी के वजह से वेपर प्रेशर यानी भाप बनना क्रिएट होता है। तो आप देखो हमारे राउट अंकल कहते हैं कि ये जो पी ए है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ दोज पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा। मतलब जितना ज्यादा प्रेशर लगेगा उतना ज्यादा वेपर बनेगा, उतना ज्यादा ए पार्टिकल सॉल्यूशन को छोड़ेगा। तो यहां पे प्रेशर और मोल के हटने का रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। गैस के मॉलिक्यूल जितना ज्यादा बनेगा उतना ज्यादा वहां पे पी का वैल्यू का क्रिएट होगा, और पी बढ़ेगा तो पार्टिकल्स क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो हमारे राउट अंकल ये कहते हैं कि कोई वोलेटाइल पार्टिकल्स में जो वेपर प्रेशर होने की दम होती है उसी से उसका मोल का डिफरेंस आता है। यानी मोल को क्या लिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यहां पे बी मैंने क्या बोला, बी बोला कि नॉन वोलेटाइल है, वो वेपर प्रेशर क्रिएट कर ही नहीं पाएगा, कर ही नहीं पाएगा। अब देखो यहां पे पी ए इक्वल एक कांस्टेंट है यहां पे के, ठीक है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब देखो हम लोग एक बात को जानते हैं कि यदि कोई सॉल्यूशन में मान लो ओनली ए है, ओनली ए है, तो क्या है, मोल फ्रैक्शन का ए का वैल्यू क्या है, 1 है। क्यों 1 है, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है, 0 है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसका वैल्यू 1 होता है। तो यहां पे यदि इसका वैल्यू 0 रहेगा, इसका वैल्यू क्या 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू 1 का मतलब क्या है बच्चों, वहां पे ओनली ए है। मैंने अभी आपको कहा कि एक कंटेनर में यदि मान लो ओनली ए रहा तो इसके वेपर प्रेशर को हम लोग क्या लिखते हैं, पी नॉट ए, पी नॉट ए। तो जब इस इक्वेशन में इसका वैल्यू 1 रखोगे, इसका वैल्यू 1 रखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वेपर प्रेशर को पीए नहीं, पीए तो बस सॉल्यूशन का हो गया, उसमें ए भी है बी भी है। लेकिन हमने जब यहाँ पे 1 रखूंगा, यहाँ पे 1 रखूंगा तो यहाँ पे पी नॉट ए करना पड़ेगा। समझ लो बच्चों, ये आपको समझना है। जैसे मान लो हमको यदि कहूंगा, हमको आपको कहूंगा कि 5 रुपया में बच्चों 1 कप चाय मिलता है, यानी 5 रुपया बराबर क्या है, 1 कप चाय।
तो बच्चों हम 5 रुपया में चाय क्यों खरीदेंगे? 5 रुपया खा लेंगे क्योंकि बराबर है, ये तो मैथ का नियम है। तो चाय क्यों पियेंगे हम लोग? बराबर है। तो बच्चों ये आपको समझना होगा कि यहाँ पे हमको क्या है कि पीना नहीं, यहाँ पे समझना है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि इसका जो वैल्यू है 1 है, तो उस समय प्रेशर को हम लोग P0A से इंडिकेट करेंगे क्योंकि वह प्योर है। क्या है? प्योर है। अब देखो यहाँ पे K का जो वैल्यू आ गया, इसको यहाँ पर रखो, क्या मिलेगा आपको? एकदम ये ओके है। देखो हम रिलेशन ला रहा हूं, क्या प्योर अनप्योर में क्या क्या रिलेशन की बात हम लोग करेंगे। यही तो प्रूफ किए थे हम लोग राउल्ट का इक्वेशन में। यहां तक तो हम लोग पढ़े भी हैं, आगे का वीडियो भी देख सकते हो। जिसको मोल फ्रैक्शन में डाउट है वो आगे वाला वीडियो देखो, बहुत ही अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, है ना, नींद नहीं आएगा। देखो चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ इक्वेशन की बात करेंगे कि पॉइंट मेरा क्या है, रिलेटिव लोअरिंग। लोअरिंग कब होता है? ए में बी डाल दिया तो लोअर हो गया। इक्वेशन कैसा होगा? बोल तो दिए, इक्वेशन कैसा होगा? देखो इक्वेशन कैसा होगा, हम लोग जानते हैं। यहाँ पे देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट का क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पे ए है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल 1 माइनस एक्स बी, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो यहाँ पे इसको यहाँ पुट करो तो क्या मिलने वाला है आपको? ये मिलने वाला है P0 और 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इसको सॉल्व करते हैं, P0A इसको इससे, तो P0A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब क्या है, यहां पे हम लोग सॉल्व ऐसा करते हैं कि ये प्रेशर है ए कंपोनेंट का, इसलिए इसको एक और करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, ठीक है। तो P0A मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल P0A, ये सोल्यूशन का है, ये बच्चे सोल्यूशन का है, सोल्यूशन इसमें ए बी भी है, इसमें लेकिन ओनली ए है, बी नहीं है, प्योर एकदम प्योर स्टेट, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये हो गया। अब यहां पर एक सोचने वाली बात आ गया, ये क्या है? इसका मतलब है कि ओनली प्योर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, और इसमें क्या है, इसमें बी मिला हुआ है, देख नहीं पा रहे हम लोग, मिला हुआ है। तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा बोलो? इसका कि इसका ज्यादा होगा। तो ज्यादा से कम हटाएंगे, कितना लोअर है आ जाएगा। जैसे मान लो आप आगे एग्जाम दे रहे थे, 100 का मार्क्स 100 आ रहा था, तो यहाँ पे मान लो 80 आ रहा था, कितना लोअर हो गया आप? 20 का। तो आगे था 100, अब आ रहा है 80, मतलब लोअर कितना हुआ? 20 हुआ। तो यही बस लोअर, यही लोअर है, देखो लोअर, यही लोअर है। तो इसी को हम लोग कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब थोड़ा सा बाकी है मेरा, और क्योंकि रिलेटिव लाना है। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी P0 माइनस PA बाय P0A। ये जो P0A आप देख रहे हो, ये क्या है? इसके कितना लोअर हुआ, इसको मैं प्योर स्टेट से कंपेयर कर रहा हूं। जैसे बच्चों मान लो कि आप आगे में 100 मार्क्स ला रहे थे, अभी आप 80 मार्क्स ला रहे हैं, तो कितना का डिफरेंस हो गया? 20 का। तो कितना आगे से लोअर हुआ, तो उसको निकालने के लिए क्या है, प्योर स्टेट यानी आगे वाले से डिवाइड करते हैं। तब क्या था, रिलेटिव अपेक्षिक, उसकी अपेक्षा 100 में आपका 20 कम हो गया। इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर,
यही वाला पॉइंट है बच्चों, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में कमी हो रही है। अब इसी इक्वेशन में जो एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है, मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, यदि आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है तो ए का वैल्यू निकालना है, जिसका निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर लिखो, नीचे क्या होगा? नीचे होगा टोटल मोल, टोटल मतलब ये, ठीक है। अब मान लो बी का निकालना हो तो बहुत इजी है, बी का नंबर ऑफ मोल ऊपर रखो और नीचे क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोल, बस ये बी के लिए है और ए के लिए भी इधर है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को अप्लाई करके न्यूमेरिकल बहुत ही इजी से सॉल्व हो जाएगा, हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको बढ़िया से लिख लो। तो बच्चों हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर डिपेंडेड है। देखो पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन में दिया है प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 60 mmHg। तो यहाँ पे देखो वाटर प्योर है, तो प्योर मतलब क्या? यहाँ पे ए किसके लिए? वाटर के लिए। और यहाँ पे सॉल्यूट बी, बी यानी वाटर में क्या डाल रहे हो? वाटर में 30 ग्राम यूरिया का यूज हो रहा है। देखो इस वाटर में 30 ग्राम क्या? यूरिया। तो यहाँ पे यूरिया मतलब क्या है? बी, सॉल्यूट। अब देखो प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है? 60, ठीक है। निकालना क्या है? डालने पर बिलियन का सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। तो ये क्या है? जब सॉल्यूशन बन गया तो वेपर प्रेशर कम हो गया, कितना कम हुआ वही आपको कितना एक्यूरेट है निकालना है। इसके लिए आप जानते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया का यूज होगा ही, क्योंकि बी बी यूरिया। तो यहां पर सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन का वैल्यू कैसे निकालें। लेकिन मोल फ्रैक्शन के लिए क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल निकालना है, नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो देखो नंबर ऑफ मोल किसका निकालेंगे? पहले हम लोग यूरिया का निकालेंगे, यानी यूरिया यहाँ पे क्या है? बी है। मोल निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या बच्चों? वेट बाय मोलर मास। किसका निकाल रहे हैं? यूरिया का। तो यूरिया का वेट कितना है? 30 क्वेश्चन में दिया गया है, और यूरिया का मोलर मास है 60। ये आप इजीली निकाल लोगे। देखो यूरिया मतलब क्या है? N2H4CO। एक N का एटॉमिक मास है 14, 2 into 14, 4 into 1, C का 12 होगा 16। ये सॉल्व करोगे तो बच्चों 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको उतारना है ऐसा, ठीक है। ये सॉल्व करोगे तो 0.5 आंसर आ जाएगा, 1/2 0.5 यानी। अब देखो अब यहाँ पे वाटर यानी ए ले लिए हैं वाटर को हम, वाटर का नंबर ऑफ मोल निकालोगे। वाटर कितना है? देखो यहाँ पे वाटर का वैल्यू दिया गया है कितना? 72 ग्राम, 72 ग्राम। और वाटर का जो मोलर मास है वो कितना है? 18 है। दोनों को डिवाइड किया जाए तो कितना होगा? 18, 18 4 जा 72, 4 आंसर आ गया। अब इन दोनों से क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन? यूरिया का। तो यदि आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो जिसका निकालना है उसका वैल्यू को ऊपर और नीचे क्या? नीचे टोटल वैल्यू। यह फॉर्मूला में हम लोग विस्तार से पढ़े हैं। अब देखो यहाँ पे वैल्यू को रखो, यहाँ पे वैल्यू को रखो, ये निकालना है मुझे। तो देखो इसका वैल्यू 0.5 है और इसका वैल्यू क्या है? तो दोनों का वैल्यू ऐड करना है। 0.5 प्लस क्या है? 4, यदि 0.5 बाय क्या होगा? 4.5। ये कट गया तो ये क्या हो गया? 1/9। 1/9 क्या आ गया? मोल फ्रैक्शन आ गया। अब हम लोग कहां से पाते हैं? देखो अब हम लोग पाते हैं कहां से? तो फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहां से पाते हैं हम लोग फॉर्मूला को। फॉर्मूला
बहुत ही अच्छा नाम है। फार्मूला सुनते ही दिमाग में क्या होता है, एक रौनक आती है कि हम लोग कुछ सीख रहे हैं। तो यहाँ पे ये है प्योर स्टेट का, यहाँ पे क्या है सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर, यहाँ पे रिलेटिव कंपेयर करना है प्योर स्टेट से, और यहाँ पे है मोल फ्रैक्शन, हम तो निकाल चुके मोल फ्रैक्शन 1/9, ठीक है। अब देखो यहाँ किसका वैल्यू तो इजिली मिल रहा है आपको, 60 है, ये तो निकालना है, मुझे मालूम नहीं है, क्या आपको मालूम है? नहीं मालूम है सर, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। इसका वैल्यू तो है, एकदम है, यहां देखो निकालें, 1 क्या है 9। अब आएगा मजा। अब ऐसा है देखो कि इसका वैल्यू को भी लिख देते हैं, इसका तो वैल्यू है यहाँ पे, काटो इसको, 3 3 3 2 0 आ गया। अब देखो यहाँ पे इसी बात को लिखते हैं, तो बच्चों जगह कम है, इसके लिए माफी चाहता हूं, आप ध्यान दें, सीख जाओगे। फिर से इंटू करो इसको, जब इसको इंटू करोगे कितना आएगा 183 PA, यहाँ पे कितना होगा बच्चों, तो 20 होगा। इसको इधर ले आओ तो माइनस करोगे तो कितना होगा, ठीक है, कितना होगा इधर से 160, और इधर क्या होगा 3 वेपर प्रेशर ऑफ ए, तो ये आपको निकालना है, मतलब 160/3 डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा, तो 53.33 Hg, सॉरी mmHg, मतलब मरकरी से ही प्रेशर का हम लोग मेजर करते हैं। तो जो आपको दिया गया है, रचना वाली बात है ही नहीं है, यहाँ पे जो दिया गया प्रेशर का यूनिट क्या होगा, तो उसी को लगा दिए हैं। अब एक बात क्लियर हो गई, इंपॉर्टेंट बात, कि देखो जो प्योर स्टेट में प्रेशर का यूनिट है कितना है 60 है, लेकिन जब सॉल्यूट पार्टिकल्स आ गया तो उसका प्रेशर क्या हो गया, घट गया। ये क्लियर हो गया होगा कि जब सॉलिड पार्टिकल्स आता है तो वेपर प्रेशर में कमी होता है। यही है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देख लो इसको, बच्चों ये सवाल एनसीईआरटी का बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, आप इसको ध्यान से पढ़ें और फिर सॉल्व करें। क्वेश्चन देखो ऐसे दिया गया है कि ऑक्टेन का कोई मान लो सॉल्वेंट है जिसमें सॉलिड पार्टिकल को डिसॉल्व कर रहे हैं, जिसका मोलर मास 40 ग्राम पर मोल है, और जैसे ही सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं उसका वेपर प्रेशर में कमी आ रहा है। तो कितना आ रहा है, तो लिखा हुआ है यदि घटकर 80% रह जाए, तो मान लो एक कंटेनर में कोई सॉल्यूशन है, पहले ए पार्टिकल्स है, तो इस समय इसका कितना प्रेशर है, मान लो 100 है, परसेंट में क्वेश्चन है, मान लो पहले 100 है, इसकी वजह से क्या है कि 100 प्रेशर है। लेकिन जब यहाँ पे बी नॉन वोलेटाइल पार्टिकल्स यहाँ पे आ जाए, तो कह रहा है बी के आने से उसका वेपर प्रेशर 80 हो गया। आगे कितना था 100, अभी कितना हो गया 80। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि आपने जो सॉल्यूट डाले हैं कितना डाले, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग लिखते हैं फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसमें प्रूव किए हम लोग, क्या प्रूव किए, तो P0 A PA बाय P0 A, ये क्या प्योर स्टेट में क्या 100 होगा, और ये कितना हो गया बी के आने से 80 हो गया। और फॉर्मूला क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इसका वैल्यू 100, इसका वैल्यू 80, इसका वैल्यू 100,
और ये तो बच्चों ये तो ऐसे ही रहा, इसकी बात करेंगे हम लोग। चलिए यहाँ पे हम लोग करते हैं सॉल्व। ये तो बच्चों कितना हुआ 20 और ये क्या है 100 यानी 1/5 और ये क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो 1/5 इक्वल मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब देखो हम लोग जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन निकालने का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, तो मैं पहले लिखता हूं फॉर्मूला। देखो जिसका निकालना है, जिस कंपोनेंट का निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर, बी का निकालना है बी लिखो, और नीचे क्या है टोटल नंबर ऑफ मोल, तो ए का भी और बी का भी। देखो बच्चों क्वेश्चन में दिया गया है कि ऑक्टेन का कोई सॉल्वेंट है। ऑक्टेन का मतलब क्या है C8H18, ये सॉल्वेंट है। अब यहाँ पे Na का मतलब इस कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो यहाँ पे यदि हम लोग Na का वैल्यू को निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला है वो वेट। देखो वेट यहाँ पे है ये 114 ग्राम और इसका जो मोलर मास है, मोलर मास निकालो। सी का कितना होता है, सी का 12 होता है यूनिट और H का 1 होता है, तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग 8 कार्बन है तो 8 इंटू 12 प्लस 18 इंटू 1, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू है 114 तो है और इसको भी सॉल्व करने से 114 आएगा, काटोगे आंसर क्या है 1। अब तो मजे की बात है, देखो 1 आ गया, इसका जो वैल्यू 1 है। अब 1/5 और ये है बी के लिए इसका वैल्यू 1 है। अब मुझे सॉल्व करने के लिए क्या होगा, इसको पलट दो, वैसे तो हम लोग काट नहीं पाएंगे, पॉसिबल नहीं है, इसको पलट दो। 1/5 है तो 5 करो और इसको भी चेंज करो तो 1 प्लस NB/NB। अब ये दोनों का है तो यहाँ पे 5 इक्वल 1/NB प्लस NB/NB। अब यहां पे देखो क्या होगा 5 इक्वल ऊपर करते हैं, जगह नहीं है, 5 इक्वल क्या होगा ये 1/NB, ये क्या 1 कट गया, ठीक है। अब यहां देखो 5 माइनस 1 इक्वल, यानी इसको इधर ले आए हैं तो 4 इक्वल 1/NB, यानी NB को ऊपर करो तो इसको नीचे, तो NB इक्वल क्या है 1/4। अब देखो सामने आ गया है नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। यदि आपको इसका मोल निकालना है तो हम देखिए फॉर्मूला देख लो, NB गिवन मास, जो मास दिया हुआ रहता है गिवन मास बाय क्या बच्चों, बाय है मोलर मास, ये नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला है। तो गिवन मास देखो यहाँ पे बी का गिवन मास नहीं है, यही तो निकालना है। सॉल्यूट का क्या है कि कितना मात्रा यानी कितना ग्राम निकालना है, यही तो। इसको तुम क्या कर लो x मान लो, इसको x मान लो, और यहाँ पर देखो मोलर मास दिया गया है, सॉल्यूट का मोलर मास 40 है, तो बच्चे 40 है। ये जो है यहाँ पे इसका आगे कुछ है, क्या है ये नंबर ऑफ मोल ऑफ बी जो मैं निकाल चुका है यहाँ पे। तो यदि एक बात सोचो कि यदि इसका वैल्यू ये है तो 1/4 इक्वल यहाँ पे क्या है x/40, इसको काटो 10, यानी x इक्वल क्या है 10, x इक्वल 10 ग्राम, यही है बच्चों आंसर, यही है। यानी कितना सॉल्यूट का अमाउंट यानी मात्रा डिसॉल्व करने से क्या है कि वेपर प्रेशर 80% रह जाए, आगे था 100 अब 80 रह जाए, 20% में क्या हो जाए कमी हो जाए। तो यहाँ देखो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया, ये 100 है, ये 80 तक लाना है, तो यहाँ पे सॉल्व किए। तो सबसे पहले हम लोग x जो b है मोल फ्रैक्शन ऑफ b वो हम लोग निकाल लिए हैं, धीरे करते करते आ गया यहाँ तक आ गया। देखिए अब इसके बाद xb का फुल फॉर्म क्या है, मोल फ्रैक्शन के लिए इसका मोल निकालना, इसको वैल्यू ऊपर और क्या है टोटल। इसको सॉल्व करने के बाद धीरे धीरे क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे NB का वैल्यू आ जाएगा, और NB मतलब क्या है नंबर ऑफ मोल ऑफ बी पार्टिकल्स,
यानी क्या है, मास गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। तो मास का वैल्यू निकालना है, मोलर मास तो दिया हुआ है 40, एक ऐसा सॉलिड डाला गया है जिसका मोलर मास 40 है, क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, अब देखो एक बात, यदि आपको इतना बहुत हार्ड लग रहा हो तो आपका यहीं से आंसर आ सकता है। देखो हमने तो तोड़ के समझाया आपको, ठीक है, आप यदि चाहोगे तो यहां से भी आंसर आ सकता है। देखो इसको माइनस करो, कितना हुआ 20 हुआ, ये 100 हुआ। एक बात सोचो यहाँ पे ये एक्स भी है क्या, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का वैल्यू यदि आपको निकालना होता तो फॉर्मूला क्या होता, ये जो इसका वैल्यू निकालना फॉर्मूला क्या होता, एन बी बाय एन ए प्लस एन बी। क्लियर, 1 बाय क्या है 5, एन बी क्या है, एन बी क्या, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल। सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल निकालने का जो फॉर्मूला है बच्चों क्या है, सॉल्यूट का मास बाय मोलर मास। तो भाई सॉल्यूट का जो मोलर मास वो तो मुझे मालूम नहीं है, मैं एक्स मान लू, और उसका मोलर मास 40, आई नो इट, जानता हूं, क्वेश्चन में दिया गया। अब इस ए का जो है, ए का मैंने निकाला अभी बच्चों, ए का जो है मतलब क्या, ऑक्टेन का मोलर मास 140, तो 140 सॉरी गिवन मास, अब मोलर मास 140 प्लस क्या होगा, बी के लिए, बी करते यही वाला होगा x बाय 40। बस आप इसको सॉल्व कर लो, जो x का वैल्यू आएगा वही आंसर। यदि आप इस तरह सॉल्व कर लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो बच्चों मेरा अगला पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, ध्यान से देखें। बस टेक केयर, गुड बाय।